खबर सीमांचल के सभी साथियों का स्वागत है। इस वक्त हम कोचाधामन विधानसभा में हैं। कोचाधामन विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला मानी जा रही है। इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है ये कमलपुर एरिया है। चुनाव का रंग पूरी तरह से अब सर चढ़ चुका है। ऐसे में यहाँ पर कुछ लोग हैं, उन लोगों से जानेंगे क्या कुछ ये लोग सोचते हैं, इस बार किस मुद्दे पर वोट करेंगे, क्या कुछ विकास हो पाया है और क्या कुछ रह गया है। क्या नाम है आपका? उधर बोलिए ना। आपका क्या नाम है? नोनी प्रसाद मंडल। अच्छा, क्या करते हैं? किसान है। किसान हैं आप? अच्छा, किसान खेती बाड़ी करते हैं। सरकार की तरफ से जो मदद उदद मिलता है सब्सिडी के नाम पे, सब कुछ मिलता है है आपको? जी। इस बार जो चुनाव होगा किस मुद्दे पर होगा? विकास के मुद्दे पर होगा। विकास के मुद्दे पर। क्या कुछ विकास हुआ है आपके इलाके में? बहुत विकास हुआ है। बहुत विकास। जी। गिनवाइए थोड़ा सा, गिनवाइए क्या विकास हुआ है? रोड, नाला, जल, पुल, पुलिया अच्छा, और बिजली उजली हर कुछ लग चुका है। अच्छा। तो इस बार किस चीज़ को देखकर वोट करना है? बस विकास के नाम पर वोट होगा हमारे यहाँ। विकास के नाम पे? जी। बेरोजगारी कोई मुद्दा है यहाँ पे? नहीं कोई नहीं है। बिल्कुल रोजगार मिल चुका है एकदम सबको? मिल चुका है। अच्छा। कुछ लोगों का नाम गिनवाइए। कुछ लोगों का नाम गिनवाइए रोजगार वाले का। क्या रोजगार वाले का? अब बोले वाले रोजगार सबको मिल गया है। हाँ, तो रोजगार मिला ही है। किस मामले में? किसान का करेगा कि अच्छा। दूसरे का करेगा? अच्छा। हम किसान हैं, हमको सब कुछ मिल रहा है। आपका क्या नाम है चाचा? नहीं, हमारा माओवालम। क्या करते हैं चाचा आप? कुछ नहीं। आप भी कुछ नहीं करते कुछ हैं? नहीं, इससे बेकार। पहले क्या करते थे? कुछ नहीं अभी तो एकदम। दवाई ववाई हाथ में है। हाँ, कुछ नहीं करते हैं। अभी कुछ नहीं करते हैं। पहले क्या करते थे? कुछ नहीं, कभी कुछ किए नहीं किया। कभी कुछ नहीं किए। वोट देते हैं ना? हाँ, वोट देते हैं। हाँ? अब बताइए किस मुद्दे पर इस बार वोट करना है? क्या कुछ मुद्दे रह गए हैं इस बार? देखिए, मुद्दा के बारे में बोलिएगा ना हाँ। तो सरकार जो है कुछ काम किया, कुछ अधूरा रह गया उसका। अच्छा। जैसे कि 17 में 12 ही 6,000 दे दिया सबको अच्छा। खाता में, बोले ऐड करो। मगर जो किसान था जिसका बर्बादी हुआ उसको कुछ नहीं मिला। फसल क्षतिपूर्ति का कोई मुद्दा नहीं? नहीं, कुछ नहीं। सब उस दिया, सब दिया, 6,000 के टका दिया। मगर किसान का जो मुद्दा था कि भाई किसान क्रेडिट हो, लोन हो, ये सब माफ नहीं हुआ। तो 2017 के बाद और फसल आप लोग का क्षति नहीं हुआ क्या? हुआ है तो वो थोड़ा बहुत करके मिला ना, मगर उसमें बहुत बड़ा क्षति हुआ था ना। अच्छा। उसमें बहुत बड़ा क्षति हुआ था 17 में, जो पूरा प्लेन हो गया था धान। उस वक्त किसान का कम से कम किसान क्रेडिट माफ करना चाहिए था, सब नहीं हुआ। तो इस बार क्या सोच रहे हैं? क्या सोचेंगे जब वो सरकार वो काम नहीं कर पाया तो इस बार क्या सोच रहे हैं? क्या प्लानिंग है आप लोगों का? जब किसान का क्रेडिट वो माफ नहीं कर सकता है। और काम किया है। और काम में बोलो? हाँ, बिजली पानी सब किया है। बिजली पानी, रोड सड़क सब किया है। अच्छा। बिजली का तो खैर जो किया था, जो कहा था वो किया है। तो इस बार सीएम को लेकर क्या सोच रहे हैं इस बार? तेजस्वी यादव की, नीतीश कुमार? नहीं, हम उस इतना दूर नहीं जाएंगे। हाँ? इतना दूर हम लोग सियासत नहीं करते हैं। चौक चौराहे पर बैठते हैं। चौक चौराहे में तो ज्यादातर अभी राजनीतिक चर्चा ही होती है चाचा। होता है, मगर हम लोग नहीं। हाँ? यहाँ पे जो बैठे थे गोल सोल होकर के सब तो उसी चर्चा में लगे हुए थे नहीं, शायद। यहाँ चाय पीने के लिए बैठते हैं, अच्छा। हवा खाते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सरफराज है। अच्छा, क्या करते हैं सर आप? कहाँ कुछ करते हैं, बस खेती बाड़ी करते हैं और क्या। आप भी खेती किसानी करते हैं? मास्टर है। अच्छा। प्राइवेट स्कूल चलाते कितना हैं। आप तक पढ़ाई किए? आप प्राइवेट स्कूल चलाते हैं कि वहाँ पे टीचर होते हैं? मिला के टीचर भी है, चलाता है, मिलजुल करके चलाते हैं हम लोग और क्या। हाँ। तो लॉकडाउन पीरियड में तो सभी प्राइवेट स्कूल सभी प्राइवेट स्कूल बंद हो गया। ये यहाँ का ही हाल नहीं है, पूरे भारत देश का यही हाल है कि लॉकडाउन में तो सरकार का जो नियम है, नियम के मुताबिक सबको पालन करना ही पड़ेगा। और चूँकि ये महामारी था, वो उसको भी मतलब के देश को बचाना था, लोगों को महामारी से बचाने के लिए। तो आम जनता को क्या है, आम जनता चाहे कानून फास्ट हो या नरम हो, आम जनता को तो दोनों का पालन करना ही पड़ेगा। लॉकडाउन पीरियड में प्राइवेट स्कूल संचालक बोल रहे थे कि हमारी जो है अब कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति पर काफ़ी गहरा असर पड़ा है, इसलिए कि जो हमारी कमाई थी, जो हमारी अर्निंग स्रोत थी, एक प्राइवेट स्कूल ही था। ऐसे में आपका क्या रहा लॉकडाउन? ये तो बात सही है कि आर्थिक स्थिति लोगों का कमज़ोर है, इस लॉकडाउन पीरियड में काफ़ी कमज़ोर है। और ये भी है कि देखिए, एक चीज़ है कि करेगा क्या आदमी,
सरकार भी मजबूर है और लोग भी मजबूर है, चूँकि ये महामारी था, महामारी को झेलना पड़ा। अब अगर महामारी खत्म हो जाए तो लोग फिर सोचेंगे कैसे क्या करना है। सरकार को भी सोचना चाहिए कैसे क्या करना है। तो सरकार तो इस महामारी के दौर में चुनाव करा रहा है, लेकिन आप लोगों के जो प्राइवेट स्कूल है अब तक उन्हें ओपनिंग करने की इजाज़त नहीं मिली। देखिए, ये तो बात सही है कि चुनाव जो है ये गलत टाइम में हो रहा है। चुनाव को कुछ और भी मतलब के दिसंबर के बाद चुनाव करवाना चाहिए था। पहले पूरा माहौल को ठीक करना था, उसके बाद चुनाव करना था। लेकिन चुनाव जब आ गया है तो लोगों को तो अब इसमें पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। तो क्या लगता है, वोरोना का डर नहीं है ना? नहीं, कोरोना है ही नहीं है। कोरोना कहाँ है? अच्छा, है ही नहीं। नहीं। अच्छा, अगर है एक आधा, ये तो वो हॉस्पिटल वाले ये वाले अपना उसको ये कर लेते हैं, खोज करके निकाल लेते हैं। लेकिन वैसे हम लोग जनरल देख रहे हैं कि कोरोना नहीं है। अच्छा, तो आने वाला 7 तारीख को आपके विधानसभा में वोट होना है, किस मुद्दे पर इस बार वोट करना है, बताइए। देखिए, चुनाव जो है तो लगता है हमको कि इस बार लोग शायद के विकास के नाम पर ही चुनाव करेगा। अब यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई हो गया है। आरजेडी कांग्रेस के लोग भी लगे हुए हैं, हमारे MIM के भी लोग लगे हुए हैं और हमारे भाजपा NDA गठबंधन का भी लगा हुआ है। अब पब्लिक फैसला कर रहा है कि क्या करना है। लोग अपने अपने जगह में बैठ रहे हैं और मंथन कर रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि कुछ लोगों का कुछ मन है कि विकास के नाम पर चुनाव होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये सब तो चलते रहेगा। यहाँ लोग अमन चैन से रहना चाहता है, अमन चैन की ज़िंदगी गुजारना चाहता है, तो उसी हिसाब से चुनाव में लोग अपना मत प्रकट करेंगे। CM को लेकर क्या सोचते हैं आप लोग इस बार? देखिए, नीतीश कुमार जी तो बिहार के लिए बहुत अच्छा किए। वो जो 15 साल का लालू यादव जी का जो सरकार था उससे उसके पीरियड का और नीतीश कुमार के पीरियड का जो ये है बहुत मतलब के फ़र्क है। लोग मतलब के नीतीश कुमार के योजनाओं से बहुत खुश है, लेकिन योजना धरातल पर पहुंचना चाहिए। अच्छा, योजनाओं को धरातल पर पहुंचना चाहिए और लोग उस योजना का लाभ भी कुछ ले रहे हैं। जैसे किस योजना का? जैसा कि नल जल का जो योजना है, ये तो अभी सभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे क्या कि सभी गाँवों को नल जल से जोड़ देंगे चुनाव से पहले। लेकिन अभी सभी गाँव में नल जल का योजना नहीं पहुंचा नहीं है। हाँ, अब लॉकडाउन के वजह से हो या कोरोना के महामारी के वजह से हो, तो जैसे हो। तो एक बात बताइए, आप 15 साल बनाम 15 साल की बात कर रहे हैं, ऐसे में रोजगार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार के 15 साल में क्या कुछ रोजगार के मामले में हो पाया? देखिए, रोजगार के मामले में तो नीतीश कुमार जी जैसे जीविका उन लोगों को जोड़ा, तालीमी मरकज उन लोगों को जोड़ा और भी बहुत सारे इसको जोड़ा। इस शिक्षा के इसमें घर गांव में मतलब कि स्कूल भी खोला, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, साइकिल योजना दिया, पोशाक योजना दिया और सारे गरीबों को लॉकडाउन पीरियड में अनाज भी दिया। लेकिन ये सभी चीज़ मतलब के लोग TET पास किया जो अब तक नौकरी नहीं मिला। TET पास करने वाला को अब तक नहीं मिला। सबका TET वाला 17 वाला। हाँ, अब तक नहीं मिला सबको। अच्छा, कुछ आदमी लोग बोल रहे थे 2011 वाला भी फंसा हुआ है। 11 वाला भी फंसा हुआ, 13 फंसा हुआ है, 17 वाला भी फंसा हुआ है। रोजगार के मामले में क्या हो पाया, आप बताइए। अब नहीं दिया, हाँ, मगर सबको दिया, लेकिन आज तक तो उन्हें बहाल ही नहीं ले पाई। क्यों नहीं ले पाई? हाँ, अब क्यों नहीं ले पाई, सरकार नहीं जानेगा। तो उसको नहीं दिला था फिर सर्टिफिकेट की भाई TET पास किया तो नौकरी मिलेगा ही। तो इस मामले में क्या रहा सरकार? इस मामले में विफल रहा वो, इस मामले में वो कामयाब नहीं हुआ। अरे जिसको पास किया तो उसको उम्मीद हो गई कि हमको नौकरी मिलेगी, अब मिला ही नहीं आज तक। अब कहता है बोले बहुत ये प्रोग्रेस किए और सब में किए, मगर इसमें फेल कर गए वो। रोजगार के मामले में फेल कर गए। हाँ, आप क्या बोल रहे थे, हम छूट गए थे। रोजगार के मामले में तो सरकार तो रोजगार को बढ़ाए अगर सरकार तो बिहार तरक्की करेगा। लेकिन रोजगार के मामले में सरकार विफल है, ये बात सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन जहाँ तक डेवलपमेंट का मामला है और क्षेत्र में नीतीश जी का मतलब के डेवलपमेंट सही है। ये कोचाधामन विधानसभा जो है ये हॉट सीट माना जाता है। ऐसे में यहाँ इस सीट के बारे में
अलग अलग विधानसभाओं पर भी चर्चा होता है। चर्चा इसलिए होता है कि यहाँ पे विकास बहुत हुआ है। क्या विकास हुआ है बताइए। जैसा कि लगभग पुल पुलिया जितना भी है, वो जो 2017 में जो सैलाब आया था, इस सैलाब में यहाँ बहुत बुरा हाल था। अच्छा। पुल पुलिया जितना था सब नष्ट हो गया। तो उस पुल पुलिया को जोड़ने में और लोगों को आवागमन के लिए जो सुविधा होना चाहिए था, उसके लिए जो प्रेजेंट जो विधायक था इसने बहुत मुशक्कत किया। ये सब लोग चर्चा में हैं। लेकिन कुछ चूँकि ये अल्पसंख्यक का बाहुल्य क्षेत्र है, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है, तो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे प्रतिनिधि को एनडीए घटक दल से है। तो मेरा कहने का एनडीए घटक दल से है, लेकिन सवाल यह है कि यहाँ जो विधायक का जो छवि है, पर्सनल विधायक का जो छवि है, वो बहुत अच्छा है। अगर विधायक जी अगर मात खाएंगे भी तो वो मतलब कि उसकी पार्टी के वजह से मात खाएंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि शायद आखिर तक लोग मतलब के विकास के नाम पर वोट मारते हैं। व्यक्तिगत व्यवहार बहुत बेहतर है। व्यक्ति का व्यवहार बहुत बेहतर है। अच्छा। और हर एक मतलब के लोगों से उनका संपर्क है। अच्छा। पूरे विधानसभा में हर एक लोगों से संपर्क है और हर एक के सुख सुविधा में वो शामिल होते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम एहतराम रजा हुआ। क्या करते हैं? मैं खेतीबाड़ी करता हूँ। आप भी खेतीबाड़ी करते हैं? अब खेतीबाड़ी में क्या खेतीबाड़ी करते हैं? कोई स्मार्टनेस वाली खेती करते हैं कि बस धान? नहीं सर, वही जो बाप दादा करके आया है, अच्छा। वही कर रहा हूँ। बाप दादा वाला खेती? हाँ। उसमें क्या फायदा हो जाता है आप लोगों को? सर देखिए, अभी जो नीतीश कुमार का 2 योजना था, एक तो लागू हो गया है हर जगह। हम देख रहे हैं कि हर घर में पानी पहुँच रहा है, स्वच्छ पानी। पर फिर क्या बोलते हैं उसको, जो आदमी पानी खरीद के पीता था, अच्छा, बिस्लरी वाला वाटर, अभी हर घर में लगभग पहुंच गया है। अच्छा? या नहीं तो उसका कार्य चालू है। आपके विधानसभा में पहुंचा है? हमारे विधानसभा, हमारे गांव में भी पहुंचा है। यूज करते हैं आप? मेरे घर तक तो नहीं, मेरे घर के बगल में 2-4 लोगों का कनेक्शन भी आ गया है। मेरा भी लग चुका है। और मुझे लगता है कि अगर ये महामारी नहीं होता तो अब तक चालू हो जाता। अच्छा। लेकिन काम हो रहा, वो काम प्रोग्रेस में है। और दूसरा एक उनका एक योजना और है, जो अगर किसानों के लिए बनाया है कि हर खेत में पानी पहुंचाने का काम करेंगे। अगर वो कर देते हैं तो हमारे किसान भाइयों का बहुत भला हो जाएगा। जो बिजली आज अगर 1 घंटा सिंचाई करने के लिए 100 रुपये का लागत पड़ता है, 100 रुपये का लागत पड़ता है, तो हर घर में अगर हर खेत में लाइट आ जाएगा, नल आ जाएगा, तो वो 10 पैसा पे आ जाएगा। अच्छा। तो ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। लेकिन देखिए, ये 2 मामला तो हम और किसानों के लिए क्या कुछ योजनाएं लाए हैं, पता है आपको? कुछ योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं आप सरकार से? नहीं, अभी तो दूसरा तो कोई हमें किसान बीमा योजना में है कुछ, और कुछ वो भी है, 6,000 रुपया साल भी कुछ मिल रहा है किसानों को। और दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि मकई जो हमारे यहाँ वो एक जो रियल है मकई का, जो अभी पूरा मकई सीमांचल में बर्बाद हुआ, तो उसके लिए मकई के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठाया। ठीक है, मकई के लिए जब कदम नहीं उठाया तो आप बोल रहे सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाई। तो आपका जब योजना धरातल पर उतरी, आपने खेती बाड़ी भी बढ़िया ढंग से कर लिया, लेकिन जब उसे बेचने की बारी आई तो बेचने के समय आपको देखिए मूल्य नहीं मिला। सरकार किसी का भी हो, चाहे किसी का भी सरकार हो, प्राकृतिक आपदा को कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है सर, प्राकृतिक आपदा को किसी की सरकार रोक नहीं सकता है। तो अभी हैदराबाद में आया हुआ है, क्या वो कोई रोक सकता है? रोक सकता है कोई? प्राकृतिक आपदा को नहीं रोक सकता है, लेकिन प्राकृतिक आपदा के लिए जो है मुआवजा तो दे सकता है। उसके लिए मुआवजा दे सकता है, उसके लिए हम तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसको रोक नहीं सकते हैं। अभी जो मकई के साथ जो हुआ तो प्राकृतिक आपदा था। ठीक है, हाँ, हमें खेद है कि हमें उसका रेट नहीं मिला, लेकिन कुछ लोगों को जो जितना क्षति हुआ उस हिसाब से तो नहीं मिला, लेकिन कुछ लोगों को उसका भी कुछ पैसा मिला। अच्छा। लेकिन मकई का जो मुद्दा आया हमारे यहाँ भी, तो बहुत किसानों के लिए बहुत दुख बड़ा घटना है। अच्छा जी। आगे चुनाव है, क्या सोच रहे हैं इस बार, किस मुद्दे पर वोट करना है? देखिए, सबकी अपनी अपनी राय है। हमारी राय है कि हम विकास पर वोट करेंगे। अच्छा। विकास पर वोट देंगे। विकास के नाम पर वोट करना है।
बेरोजगारी कोई मुद्दा है आपके यहाँ? देखिए बेरोजगारी हाँ? है। कलम उलम भी है आपका जेब में? कितना पढ़ाई किए हैं भाई? सर हम तो मैट्रिक किए हैं। मैट्रिक किए हैं, जी। उससे आगे भी पढ़ाई किए हैं क्या? नहीं, बस मैट्रिक तक किए हैं। उसके बाद क्या कर रहे थे आप? उसके बाद हम सीधे खेती बाड़ी में लगे? खेती बाड़ी में लग गए हैं, थोड़ा इधर उधर कर नेतागिरी भी लेते करते हैं। हैं? नेतागिरी नहीं करते हैं, तो खेती बाड़ी करते हैं, बाप दादा का है, उसी को अच्छा। जोत के खाते हैं। बिजनेस वगैरह करते हैं क्या? हाँ, बिजनेस करते हैं हल्का फुल्का। तो लॉकडाउन पीरियड में कैसा बिजनेस रहा आपका? लॉकडाउन में तो सर ये कोरोना काल में देखिए किसी सरकार का भी कोई गलती नहीं है। अच्छा इसमें जितना भी गलती है सारा WHO का है। अच्छा। वो इस तरह से कोरोना को पेश किया, उसका नक्शा बना के पेश किया, लोगों के जहनों में ऐसा डाला कि सरकार भी उसके सामने बेबस हो गया। अच्छा। कोरोना को इस तरह से WHO वाला पेश किया कि भाई ऐसा छू लेगा तो कोरोना हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन रियल में ऐसा कोरोना कुछ हुआ नहीं, उसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। उसकी अगर गलती है तो वो WHO वाले की गलती है। WHO को जिम्मेदार मानते हाँ, हम जिम्मेदार मानते हैं, हमारी ये अपनी सोच है। अच्छा। लोगों की अपनी सोच है। हैं? सीएम को लेकर क्या सोच है आपका, बताइए? नीतीश कुमार काम किया है, नीतीश कुमार काम किया है। अभी तो लोग बोल रहे थे बेरोजगार में विफल हुए। देखिए सर, सबका अपना अपना सोच है। मेरे नजरिए से काम किया है। एक आदमी सबके नजर में काम तो आप सिर्फ रोड और पुलिया का ही गिनवा रहे हैं ना, उसके अलावा कैसे रोड और पुलिया का गिनवा रहे हैं? रोड हो गया, पुलिया हो गया, जल नल हो गया, योजना हो गया। अभी हर खेत में पानी आ रहा, आने का वो योजना चालू किया है। अब काम चालू हुआ है, आने में तो वो तो कोई छोटा नहीं है ना, हाँ हाँ। टाइम लगेगा। दूसरा और अभी जो सबसे बड़ा काम है हमारे जो अल्पसंख्यकों के लिए किया है, मदरसा का टीचर का सैलरी इससे पहले 3000 में था, 1500 3000 में, वो भी सैलरी नहीं मिलता था। आज के डेट में 42000 मदरसा का टीचर सैलरी उठाता है। मकान भी बना हुआ है। पहले मौलवी फौकनिया वालों को पहले सिर्फ जो मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास करता था उसको मिलता था पैसा। एक मिनट सुनिए, जो मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास करता था उसको पैसा मिलता था, ठीक है। लेकिन ये अल्पसंख्यकों के लिए क्या है कि कोई अगर स्थानीय फौकनिया सभी फर्स्ट डिवीजन से पास करता है तो उतना पैसा उसके लिए भी मिलेगा। तो ये अल्पसंख्यक का उपलब्धि है, ये अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्धि है। लेकिन अब अल्पसंख्यक वोटर इस बार जो है नीतीश से नाराज है। नाराज इसलिए है CAA NRC NPR को लेकर के नाराज है। ऐसे में आपके विधानसभा का रुख क्या है, बताइए? देखिए CAA रहा, CAA का सवाल, NRC का सवाल, और अगर NRC होना है तो पूरे हिंदुस्तान में होके रहेगा, कोई उसे रोक नहीं सकता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है, अच्छा। ठीक है। लेकिन जहाँ तक सवाल है, हमारे नीतीश कुमार ने ये काम किया कि विधानसभा में बिल पारित कर दिया 20 फरवरी को कि हमारे यहाँ NRC नहीं होगा। तो सीट मोहम्मद जुल्फ़कार अली, अच्छा, जुल्फ़िकार कमलपुर पंचायत अध्यक्ष हैं। क्या कौन चीज का? जदयू का? आज कोई भी JDU का ही चले, कोई नहीं, दिक्कत नहीं। फिर भी आप हाँ, बताइए। JDU से पंचायत अध्यक्ष हैं हम। अच्छा, वैसे पब्लिक सेवा से हम जुड़े हुए हैं। कोई पब्लिक दिक्कत सेवा से जुड़े हुए, सामाजिक सेवा कर रहे हैं, हाँ। सोशल एक्टिविस्ट है। जी अच्छा, तो नेता उतागिरी जो है जमकर करते हैं, गमछा लटकाए हुए हैं। नहीं करते नहीं है, पब्लिक से जुड़े हुए हैं बहुत पहले से हैं। आज मैं किसी में आया हूँ, एक बिजनेस भी करता हूँ, ठीक है। प्लस समाज से जुड़े हुए, समाज की सेवा में बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब बताइए जुल्फ़िकार साहब कि रोजगार को लेकर के सरकार क्या कुछ किया? रोजगार को लेकर के देखिए सर, कोई भी चीज़ एक ही साथ आप खोजेंगे कि 5 साल के कार्यकाल में या 5 महीने के कार्यकाल में अब वर्षों का जो काम 20 साल में पूरा होगा, वो चीज़ आप 5 महीने में खोजेंगे, वो नहीं होगा सर। सरकार कर रही है, बेरोजगारी की भी हल मतलब पूरा करेंगे। यहाँ जो बेरोजगार बैठे हैं, बार बार सवाल उठ रहे हैं, इस पर भी सरकार ध्यान दे रहे हैं और ये बेरोजगारी हटेंगे। लेकिन वही है जो धीरे धीरे से काम हो रहा है। तो 15 साल तो लगातार सत्ता में बने रहे, अगर 15 साल में ये बेरोजगारी दूर नहीं कर पाया तो फिर आगे क्या उम्मीद करेंगे लोग? सर 15 साल की आप लेके जाते हैं, 15 साल पहले बिहार था क्या? आपको भी जानकारी होनी चाहिए, 15 साल पहले बिहार था क्या? अच्छा, आप देखिए, स्वास्थ्य में देखिए, स्कूल मतलब शिक्षा में देखिए, और इससे पहले आप जो अभी विकास जो बोलता है, विकास जो किए हैं नीतीश कुमार, सब किसी के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, अल्पसंख्यक के लिए ज़्यादा ध्यान दिए हमारे इसमें सीमांचल में। रोड हुआ, पुलिया हुआ, मतलब वो क्या बोलते हैं, जल नल योजना हुआ,
और अभी फिर अभी एक प्लान चल रहा है पूरा, और ये चल रहा है कि हर किसान के हर किसान के इसमें मतलब खेतों तक पहुंचाया जाएगा बिजली। और अभी खास करके नीतीश कुमार जी बोले हैं कि हर एक किसान जो गरीब आज 80 रुपये मतलब डीजल लेकर के 1 घंटे चलाते हैं, मतलब पानी दे रहे हैं जो किसानों के लिए, अब किसानों के लिए ये खुशी की खबर है। और उसको किसानों को बढ़ोतरी के लिए नीतीश कुमार ने ये प्लान किया है, जो अपने बिजली जो देंगे वो उसके खेत तक, तो प्रत्येक यूनिट पे उसका जो अभी पैसे लग रहे हैं वो 10 पैसे करेंगे। तो इससे किसानों के लिए फ़ायदा होंगे। महंगाई सर, ये तो महंगाई मतलब बिहार सरकार की दोष नहीं है इसमें। बिहार सरकार की दोष है क्या महंगाई में? दोष नहीं है। पेट्रोल अभी आप कितना में ले रहे हैं? अरे भैया पेट्रोल इससे पहले भी कांग्रेस की भी सत्ता थी, उस समय भी 67 रुपये 75 रुपये पेट्रोल थी। ये बिहार सरकार की नहीं है। आप बिहार सरकार को जो घेर रहे हैं, पेट्रोल 80 रुपये 70 रुपये, ये सेंट्रल का मामला है। पूरा सेंट्रल का मामला है। बिहार सरकार भी इसमें टैक्स लेती है, जिसका टैक्स है 17 से 18 रुपये। कौन देते हैं टैक्स? टैक्स पब्लिक देते हैं। हाँ, पब्लिक देता है टैक्स। तो बताइए, ये टैक्स अगर कम होता तो महंगाई कम होती कि नहीं जुल्फिकार जी? हाँ, महंगाई कम होती, लेकिन आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए। बताइए। ये अभी जो आपका NRC NPR CAA जो एक मुद्दा खड़ा हुआ, और ये खास करके अभी जो मतलब इसको लेकर के ये कोरोना महामारी, अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा मतलब यही है कि कोरोना महामारी काल में आज ये बिहार नहीं, ये किशनगंज कोचाधामन नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान नहीं, हर जगह के भौगोलिक क्षेत्रों में ये कोरोना काल ऐसा कहर बरपाया है, जो इससे आर्थिक व्यवस्था जो है इससे मतलब डगमगाया है। अच्छा, तो इसकी भरपाई के लिए हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए हम लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। ये के लिए नहीं, सब किसी के लिए, ये कोरोना महामारी के वजह से। तो CAA NRC NPR पर बात कर रहे थे ना, फिर उधर कहाँ चले गए? नहीं, CAA NRC NPR पे बात कर रहे थे। क्या लगता है ये कैसा कानून है आपको? देखिए, वो CAA NPR NRC जो सरकार लाए थे, और NRC वाली मुद्दा जो है, NRC कोई मुद्दा है नहीं यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। और CAA जो बना था, CAA में कुछ कॉलम था, ठीक है, जो हर समुदाय के लिए कुछ पॉइंट था जो वो था, मतलब बाद में हानिकारक हो सकता था। लेकिन सरकार सब मतलब स्टेट मतलब राज्य के मुख्यमंत्री जो भी हैं, सबको ही अपोज करके वो जो मतलब कुछ कॉलम अलग थे विधिवत तरीके से, वो मतलब सुधार किया गया है। कैसे लगता है आपको सुधार किया गया है? सुधार किया गया है। अच्छा, कुछ है आपके पास? नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन सुधार हुआ है। मामला देखिए, हम लोगों के मुंह में नहीं, मामला कोर्ट में फंसा है, हम लोगों का वो मामला नहीं है, जो कोर्ट फैसला करेगा। बताइए नेताजी, आपके इलाके में जब CAA NRC NPR को लेकर के जहाँ तहाँ जो है रोष प्रदर्शन हो रहा था, तो आपके विधायक जी भी जो है उसमें हिस्सा लिए थे। ऐसे में आज जो है उनको यही मुद्दा जो है कहीं ना कहीं पीछे कर रहा है, और आप बोल रहे हैं कि CAA NRC NPR को लेकर के कोई मुद्दा ही नहीं। देखिए सर, NRC कोई मुद्दा नहीं है। CAA NPR में अभी आपको स्पष्टीकरण कर दिया है कि 2010 में जो जनगणना हुआ था, वो 2010 के हो चुका है विधानसभा में। अच्छा, हमारे नीतीश कुमार जी ने और हमारे जो मुस्लिम के क़यादत के जो रहनुमा हैं, अच्छा, वली रहमानी साहब, अच्छा, और हमारे जो विधायक जी हैं मास्टर मुजाहिद, नौशाद आलम, और जो हैं मुस्लिम सुन्नी वक्फ, हाँ, वो सारे मिलके नीतीश कुमार जी से बात किए। नीतीश कुमार जी पे प्रेशर बनाया गया, जिसके तहत वो भी ऐतिहासिक दिन आ गया, जो विधानसभा में बिल पारित हो गया कि NPR होगा तो 2010 के स्टाइल में होगा। अच्छा, उसमें जो 16 कॉलम जो एक्स्ट्रा लगाया गया था, उसको खत्म कर दिया गया।